Hello, good morning, children. I welcome you all in English compulsory class beta. We were doing chapter number 4 and we had completed almost 3 to 4 passages of this chapter. ठीक है, and today we will start the last paragraph. ठीक है, of page number 35. ठीक है, और in above paragraph we have learnt about the classical painting, Chinese painting. ठीक है, वू दाउजीज पेंटिंग, हमने वू दाउजी की पेंटिंग के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उसने जो लैंडस्केप की जो है पिक्चर बनाई, ठीक है, ड्रॉ करी, और किस तरीके से मतलब एक स्पिरिट, एक बहुत ज़्यादा जो है भावना के साथ में जो है पिक्चर बनाई। ठीक है, फिर दूसरी हमने एक स्टोरी देखी है कि ऐसी जो है स्टोरीज़ क्लासिकल चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में बहुत सारी देखने को मिलती है। राइटर है कन्फ्यूशियस ज़ुएंगजी, उनकी किताबों में ऐसी कहानियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, फिर दूसरे हमने पढ़ा कि 15th सेंचुरी में एक एंटवर्प नाम की जगह पर एक ब्लैक स्मिथ रहते थे, क्विंटन मैथसेस। उनको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया, ठीक है, लेकिन उस पेंटर ने ऐसे दामाद को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो एक दिन उसने क्या करा, ब्लैक स्मिथ चुपचाप उस पेंटर के स्टूडियो में गया और उनके पैनल के ऊपर एक मक्खी का, फ्लाई का जो है डायग्राम बनाकर आ गया। ठीक है, जब वो बनाकर आ गया तो उसको ऐसा लगा कि पेंटर को ऐसा लगा जैसे ये रियल की फ्लाई है, तो उसने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करी, मारने की, हाथ से मारने की कोशिश करी। ठीक है, क्योंकि वो इतना रियल लग रही थी, इतनी रियल तरीके से उसने बनाई। फिर उसने उसको सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया, दामाद एक्सेप्ट कर लिया और उसकी शादी करवा दी। और आगे चल के ये जो उस सेंचुरी का मतलब कि ये जो क्विंटन है वो बहुत फेमस जो है आर्टिस्ट बना। ठीक है, नाउ बेटा लास्ट पैराग्राफ। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would an western figurative painting। जो क्लासिकल जो चाइना की जो लैंडस्केप है, ठीक है, जो लैंडस्केप है वो एक तरीके से एक्चुअल व्यू नहीं है लैंडस्केप का। ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग केवल बाहरी रूप है, फिगरेटिव का मतलब बाहरी रूप है केवल उसका। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it। जबकि एक यूरोपियन पेंटर जब पेंट करता है ना तो वो चाहता है कि आप उसको उसकी पेंटिंग को जो है किस तरीके से देखो, मतलब कि उससे उसकी आंखें उधार लेके देखो, मतलब जैसे वो देखता है ना पेंटिंग को उस तरीके से आप देखो, एग्जैक्टली उसी तरीके से देखो, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, और वो भी एक स्पेसिफिक एंगल से। ठीक है, द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन एक चाइनीज़ जो पेंटर होता है एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं चुनता है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। उसका जो लैंडस्केप है वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, आप उसमें किसी भी पॉइंट से जा सकते हो। देन ट्रैवल इट, फिर उसमें ट्रैवल भी कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज इन ट्रैवल अप एंड डाउन। यहाँ पर जो एक कलाकार होता है, जो पेंटर होता है, आप जो है देखने वालों के लिए एक पाथ बनाता है, एक रास्ता बनाता है जिसमें आप ऊपर नीचे जा सकते हो, देन बैक अगेन वापस आ सकते हो इन अ लेजरली मूवमेंट, वो भी आराम से चलकर। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ये बात जो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जानते हो ना आप, हॉरिजॉन्टल कौन सी लाइन्स होती है, एक वर्टिकल सीधी, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई। स्क्रॉल का मतलब होता है कागज़ से लिपटा हुआ। ठीक है, तो कागज़ से लिपटी हुई जो पेंटिंग्स होती है इनमें भी देख सकते हो, इन विच एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू अदर। ऐसी पेंटिंग्स में क्या होता है, धीरे धीरे एक एक सेक्शन जो होता है पेंटिंग्स का वो खुलता है। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम, जिसके अंदर समय जो है वो भी जुड़ा हुआ होता है, विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो कि बाकी पेंटिंग के अंदर अननोन होता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। इसके अंदर जो होता है व्यूअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है, भागीदारी जिसे बोलते हैं, वो भी ज़रूरी होती है। आप पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, देखने वाले का पार्टिसिपेशन जो है वो फिजिकल भी होता है और मेंटल भी होता है। ठीक है, द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज़। चाइनीज़ पेंटर ये नहीं चाहता कि आप उससे उसकी आंखें उधार लेके, मतलब जैसे पेंटिंग को वो देखता है वैसे देखो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो तो बल्कि ये चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसकर पेंटिंग देखो, जिस जिस दिमाग से वो पेंटिंग बनाता है वैसे आप देखो। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन एज स्पिरिचुअल एंड कंसेप्शल स्पेस। उसका जो लैंडस्केप है एक इनर वन है, एक स्पिरिचुअल है, ठीक है, एक आध्यात्मिक है, कंसेप्शल है। कंसेप्शल का मीन्स मतलब कि एक बहुत तरीके से जो है भावना से, जो आत्मा से जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाउ सेकेंड पेज। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंचुरी। और ये जो चाइना की ये जो है ना कि किस तरीके से जो वू दाउजी ने जैसे पेंटिंग बनाई गायब हो गई। ठीक है, उसने मतलब कि जो चीज़ बनाई वो एक तरीके से रियल तरीके से बनाई, ऐसा लगा कि रियल है। ठीक है, जिसके अंदर वो ट्रैवल भी कर सकता है। ऐसी पेंटिंग्स को जो है सेंचुरी नाम से एक्सप्रेस करा जाता है, टर्म मानता है सेंचुरी। लिटरली माउंटेन वाटर,
जिसका लिटरेरी मीनिंग जो होता है वो माउंटेन वाटर, माउंटेन वाटर जानते हो माउंटेन क्या होता है, पर्वत, वाटर मतलब पानी, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। और इन दोनों वर्ड्स को अगर मिला के दिया जाए तो क्या बन जाता है, लैंडस्केप। माउंटेन भी लैंडस्केप का पार्ट है और वाटर भी लैंडस्केप का पार्ट है। मोर देन 2 elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe। ये माउंटेन और वाटर दो ऐसे एलिमेंट हैं, दो ऐसे पोल हैं। देखो वाटर जो होता है वो अर्थ पर रहता है, माउंटेन भी अर्थ पर रहता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है माउंटेन क्या करता है, ज़मीन पर लेटा हुआ रहता है, ठीक है, और बिल्कुल उसमें जो मूवमेंट चलती रहती है, हलचल होती रहती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है। जबकि माउंटेन्स कहते हो कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, ठीक है, सीधे खड़े रहते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल कठोर होते हैं। तो इस तरीके से ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं, दो अलग अलग पोल्स हैं, रिफ्लेक्टिंग द दाउस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो कि दाउस्ट व्यू, दाउस्ट का जो व्यू है ना, एटीट्यूड, वो बताते हैं यूनिवर्स की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ। द माउंटेन इज यांग, माउंटेन को क्या बताया है, यांग, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, इसका मतलब वो बिल्कुल सीधे वर्टिकल खड़े हैं और हेवन की तरफ जा रहे हैं। स्टेबल होते हैं, हिलते डुलते नहीं है, वार्म गर्म होते हैं, एंड ड्राई इन द सन, और सन के अंदर ड्राई होते हैं। वाइल द वाटर इज यिन, वाटर को जो है वो यिन बताया गया है। हॉरिजॉन्टल होता है, लेटा हुआ होता है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, धरती पर आराम कर रहा होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, पानी के उसमें होता है, मॉइस्ट होता है, नमी होती है, कूल ठंडा होता है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रिस्पेक्टिव फेमाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। अब ये जो यिन है, पानी है, वो क्या है, फीमेल एनर्जी को शो करता है, एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और उसका जो दूसरा पार्ट है यंग, वो एक्टिव है और मैस्कुलाइन है, ठीक है, वो जो है मैस्कुलाइन एनर्जी को शो करता है। इज़ वन ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाउज़िम, ये दाउज़िम का मतलब कि वो दाउजी का एक फंडामेंटल बेसिक नोशन विचार है, ठीक है। उन्होंने पानी को यिन बताया जो कि स्त्रीलिंग है, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से लेडीज़ की एनर्जी को शो करता है, अब लेडी बताया गया है, वहीं मैस्कुलाइन है, पुरुष है, ठीक है, वो तो वो मैस्कुलाइन एनर्जी को शो करता है। ये जो है वू दाउजी का एक तरीके से फंडामेंटल नोशन है, बेसिक विचार बताया गया है। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, लेकिन इन दोनों के बीच में, माउंटेन और वाटर के बीच में एक तीसरा एलिमेंट भी है, द मिडल वॉइड, बीच की खाली जगह। भाई माउंटेन है, नीचे पानी है, लेकिन बीच में एक खाली जगह भी है, वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ माउंटेन और वाटर का इंट्रैक्शन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, इसको आप जो है प्राणायाम जो होता है ना, योगा का एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है, एक्सरसाइज होती है, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो। ब्रीद इन रिटेन, ब्रीद इन आउट, सांस अंदर लेना और सांस अंदर छोड़ना, बाहर छोड़ना, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना। द सस्पेंशन ऑफ प्राणायाम, और जो ये सस्पेंशन है प्राणायाम का जो रूप है, इज़ द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, ये वो बीच की खाली जगह है जहाँ मेडिटेशन साधना होती है। द मिडल वॉइड इज़ एसेंशियल, और ये पानी और जो माउंटेन की बीच की जगह है ये ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कोई कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, इसलिए चाइनीज़ लैंडस्केप के अंदर जो यू दाउजिन जो पेंटिंग बनाई थी ना, उसने बीच में खाली जगह छोड़ दी थी, उसको वाइट रहने दिया था, अनपेंटेड रहने दिया था, उसको पेंट नहीं करा था, ये वही बीच की खाली जगह है। आया बेटा समझ में, ठीक है। तो उसने जो है लैंडस्केप को भी एक शेंशुई नाम से एक्सप्रेस करा है, ठीक है। लैंडस्केप में दो चीज़ें बताइए, माउंटेन और वाटर, बीच में उसने जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। उस खाली जगह को जो है थर्ड एलिमेंट बताया, वॉइड, जहाँ प्राणायाम होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यहीं पर माइंड जो है एक तरीके से अपना बेसिक रोल जो है ढूंढता है। इन डैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ये वो जगह है जो स्वर्ग और जो है अर्थ के बीच की जगह है। ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, और ये जो तीसरी खाली जगह है ना, यही यूनिवर्स के बीच की जो है एक कम्युनिकेशन है दोनों के बीच का। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है। इवन इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बींग लॉस्ट और एक्सप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है उनसे ऑप्रेस्ड हुई हुई। इन इज फ्रांसियोस चैंग वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप, और ये जो बीच की खाली जगह है ना, इसको बताया गया है द आई ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप की आंखें। आए बेटा समझ में, तो ये तो है आपका। अब देखो इसमें हम जो है एक और
बहुत ही सुंदर जो है बताया गया है कि एक पेंटर थे जिन्होंने एक जो है पेंटिंग बनाई थी, जो अपनी टूटी हुई चूड़ियाँ और रिसाइकिल कर कर एक गार्डन बनाया था, जो कि बहुत ही फेमस गार्डन बना था। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है उसी तरीके से। ठीक है, तो ये हम करते हैं कल, और फिर मैं कल इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।